तो चलिए प्राइम 25 के बाद कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के 28,380 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 21,132 कोरोना केस एक्टिव हैं। कोरोना से 886 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। देश में 6,361 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की संख्या 8,068 है। दिल्ली में कोरोना के मरीज 2,918 हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में 2,234 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि 46 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़े देख पा रहे हैं। कुल केसेस की संख्या देश भर में 28,380 है, जिसमें से एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या 21,132 है। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,361 है। वहीं मौत का आंकड़ा 886 है। तो देश भर में अब तक 28,380 केस कोरोना के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 1,396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे, ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा, उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में आज कोरोना के 49 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,234 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 46 है। 2,234 में से 2,234 में से 669 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 313 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना के मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। तो राजस्थान में आज के दिन 49 केस रिपोर्ट किए गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं। 2,234 केस अब तक राजस्थान में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ठीक होने वालों की संख्या 313 है। वहीं मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं, देखते हैं कहां जिलेवार कितने केसेस हैं। सबसे पहले कुल संख्या देखिए, 2,234 है। मरने वालों की संख्या 46, ठीक होने वालों की संख्या 313। जिलेवार बात करें तो बांसवाड़ा में रिपोर्ट किए गए हैं 62 केस। जैसलमेर में ये आंकड़ा 35 है। वहीं भरतपुर में 110 कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। झुंझुनू में ये आंकड़ा 42 है। भीलवाड़ा में ये आंकड़ा 34। जोधपुर में ये आंकड़ा 400 को पार कर गया है। 431 यहां पर ये आंकड़ा है। बीकानेर की बात करें तो यहां पर 37 कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं टोंक की बात करें तो यहां पर ये आंकड़ा 121 है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 827 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वहीं कोटा की बात करें तो यहां पर 162 केस रिपोर्ट किए गए हैं।
चित्तौड़गढ़ के निम्होड़ा कस्बे में कोरोना संक्रमित से 6 और मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। दरअसल 2 दिन पहले कस्बे में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कस्बे से करीब 69 सैंपल लेकर लैब भेजे, जिनमें से कल तक 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप सा मच गया है। फिलहाल बाकी बचे सभी संक्रमित रोगियों को चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो लैब से रिपोर्ट आई है उसमें 6 नए पॉजिटिव केस निमाड़ा में आए हैं। ये सारे उसी मनीष सोनी के गली में रहने वाले उनके पड़ोसी लोग ही हैं। तो अब हम फोकस जो है उस एरिया पे कर रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ये संक्रमण आया कहाँ से। ये जो नए पॉजिटिव आए हैं इनके कॉन्टेक्ट से कुछ संभावना लगती है, कुछ पता लग जाए। चलिए बात पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग अलग जोन के अनुसार राज्यों को नीति बनानी होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ बड़ी बातें रही वो आपको बता देते हैं। लॉकडाउन पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग जोन के अनुसार नीति बनाने की जरूरत है। सभी राज्यों को अलग अलग जोन के अनुसार नीति बनानी होगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए राज्यों को नीति बनानी होगी। 9 सीएम में से 4 लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दिए। तो बिहार के सीएम नीतीश ने कोटा छात्रों का मुद्दा भी उठाया। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार और सीएम अशोक गहलोत के उठाए गए कदमों की पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने सबके सामने गहलोत मॉडल का लोहा मानते हुए न केवल इसकी तारीफ की, बल्कि अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करने की सलाह दी। मैं अशोक गहलोत जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। उन्होंने लेबर के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है। ठीक है, आलोचना थोड़ी हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने एक दिशा दी। मैं अशोक गहलोत जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। उन्होंने लेबर के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है। ठीक है, आलोचना थोड़ी हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने एक दिशा दिखाई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मचारी अधिकारियों की मौत होने पर उनके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। राज्य के स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों के संदर्भ में भी ये लागू होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित स्वायत्त निकाय, बोर्ड या कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष इस राशि के लिए स्वीकृति जल्द ही जारी करेंगे। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में प्रदेश में अब तक 10,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं पूरे राज्य में 13,000 से अधिक ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने महामारी के चलते कानून को तोड़ा है। वहीं लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 1,575 मुकदमे दर्ज कर 3,687 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 173 मुकदमे दर्ज कर 247 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है। एडीजी बीएल सोनी ने बताया कि 2 लाख से अधिक वाहनों को भी एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1,10,000 वाहनों को जब्त किया गया और 3 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा कालाबाजारी के आरोप में दुकानदारों के खिलाफ 111 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
भरतपुर के बयाना में कोरोना पीड़ितों को क्वारंटाइन करने पहुंची पुलिस और डॉक्टर्स की टीम को देख लोग घरों से भाग गए। पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। पुलिस की टीम ने उन्हें ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। गांव के लोग उनके बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल वमनपुरा में कोरोना वायरस पीड़ित के बाद 20 लोगों को कॉल हिस्ट्री मिली थी, जिस आधार पर पुलिस ने उन्हें क्वारंटाइन करने गई थी। लॉकडाउन के चलते एक ओर जहां कई प्रदेशों की सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को लाने में जुटी हुई है, वहीं एक ओर सभी अभी भी प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर निकल रहे हैं। चलिए अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आप जो वीडियो में साइकिल चलाते युवक को देख रहे हैं, वो यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला है और वो गुजरात में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे वहां खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसने साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने घर की ओर। अभी तक ये व्यक्ति 5 दिन तक साइकिल चला चुका है और करीब 10 दिन का सफर तय करने के बाद इलाहाबाद पहुंचेगा। तो वहाँ पे क्या काम करते थे? स्टील लाइन पे। अच्छा, ये साइकिलें किसके लेके आए हो? साइकिल खरीदा है। मोल खरीद के जा रहे हो साइकिल से? मोल खरीद के जा रहे हो? वहाँ खरीद के जा रहे हैं। खास कोरोना के कहर के बीच कुछ राहत देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स ने मिलकर एक वीडियो जारी किया है। कोरोना से फाइट के दौरान फुर्सत के पलों को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये अनूठी पहल उदयपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा ने शुरू की है। देश भर के डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ा और वीडियो बना डाला। टाइटैनिक ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो। जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी का वो दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ। गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है पब्लिक, दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। इंडिया चाइना लंदन इटली टू अमेरिका, कोरोना वायरस से बचने का इंडियन तरीका। नमस्ते नमस्ते। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लॉकडाउन के बाद क्या मैं अपना बाल सैलून में जाकर कटवा सकता हूँ और इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? जी, मेरा नाम अजमत है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, लॉकडाउन के तुरंत बाद क्या हम बाल कटवा सकते हैं? ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं भावेश बैरागी उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि लॉकडाउन के बाद क्या हम बाल कटवा सकते हैं? मैं टिंकू गुप्ता लखीसराय से। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर मुझे बाल कटवाना होगा तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? हेलो डॉक्टर जी, नमस्ते। मैं स्मृति नंदन बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मेरा सवाल ये था कि क्या हम लॉकडाउन के बाद बाल कटवा सकते हैं और ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि लॉकडाउन के बाद हम क्या हेयर कट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब तो क्या हर्ज है कि आप अपने बालों को लंबा होने दें, शायद ज़्यादा अच्छे लगें, लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं चलता। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं देना चाहूँगा और हेयर ड्रेसर्स को भी देना चाहूँगा। हेयर ड्रेसर्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा दिखना चाहिए कि एरिया बहुत क्लीन है और वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में टेबल को भी, चेयर को भी, अपने औजार जो हैं उनको भी और सैनिटाइजर से भी औजार साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ें बार बार दिखनी चाहिए कि सफाई हो रही है। उनको मास्क यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहने भी हों तो उसके बाद भी सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और उनको अगर वो कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो हर
क्लाइंट के लिए एक नया साफ कपड़ा यूज़ करना चाहिए और बाहर लिखा भी होना चाहिए कि हमें किसी को कोई सिम्टम नहीं है। इससे जो भी कोई क्लाइंट आएगा ज़हनी तौर पे वो मुतमईन होगा कि उसको कोई यहाँ आने के बाद कोई बीमारी नहीं लग सकती। एज ए क्लाइंट आपको ये चाहिए कि खुद मास्क पहन के जाएं और अगर घर से आप अपना कोई कपड़ा लेके जाना चाहते हैं, एहतियात बरतना चाहते हैं, तो उसको आप यूज़ करिए। और ज़रूरी है कि अगर आपको खुद को कोई तकलीफ़ है, कोई गला ख़राब है, खांसी है, तो उस वक्त तो आप बिल्कुल भी ना जाएं सैलून पे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को बीमारी लग सकती है। सो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और हेयर सैलून वालों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर क्राउडिंग नहीं कर सकते। अगर एक क्लाइंट की जगह है तो एक ही क्लाइंट को अंदर आना चाहिए, बाकी बाहर वेटिंग में रहना चाहिए। सो ये चीज़ें आप बड़े केयरफुली आगे से ख्याल रखिएगा हेयर कटिंग के मामले में। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।